हरे कृष्ण साथियों, आज के इस मॉक टेस्ट में हम सीजीएल 2024 टीयर 1 11 सितंबर को हुए प्रथम शिफ्ट के सवाल डिस्कस करेंगे। टोटल 25 सवाल हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। तो दोस्तों, जो सीजीएल मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो प्रीवियस ईयर के सवाल लगा कर जाएँ और अभी जितने भी सारे शिफ्ट के सवाल हैं वो टोटल सवाल जो है करके जाएँ। तो यहाँ पर हम मैथ्स के टोटल 25 सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक कर हम 25 सवाल को देखते हैं। इसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि आपको जानने ही चाहिए। तो हमारा जो पहला सवाल शुरू होता है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें ताकि 99 योग को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसको भाग लगाएंगे। ठीक है, तो जितने में ये मिनिमम भाग लग रहा है उससे एक ज़्यादा में इसमें भाग लगाएंगे और देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ने के बाद 99 जो है उसको डिवाइड कर दे रहा है। तो 99 गुना 10 करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारे पास 990। ठीक है, जो कि इसके करीब में है। अब 99 गुना 11 करेंगे ये कितना बन जाएगा, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 और 9 108, 1089 बन जाएगा। तो 1089 में से हम 999 घटा देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 18 में से 9 जाएगा, 990 जो होगा दोस्तों वो हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर 2√10 दिया हुआ, जहाँ पे कि x ग्रेटर देन 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³। तो सबसे सिंपल फार्मूला है यहाँ पर जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं वो क्या है कि x + 1/x बराबर k अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली x - 1/x बराबर √k² - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर 2√10 है, यहाँ पर 2√10 का स्क्वायर कितना होगा, 4 है 40 - 4 यानी कि 36 का 6 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि x³ - 1/x³। अगर x - 1 और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है कि अगर x - 1/x बराबर k है तो x³ - 1/x³ बराबर k³ + 3k होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे तो 6 का क्यू हो जाएगा 216 और प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा 18, 216 और 18 234 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास कि दो उम्मीदवार P और Q के बीच हुए चुनाव में P को कुल वैध मतों में से 78% मत प्राप्त हुए। यदि मतदाताओं के कुल मत इतना थे और Q को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। दोस्तों, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। टोटल मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 x वोट है, ठीक है, जिसमें कि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो यानी कि ये 900 x मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित थे, यानी कि 900 x का 85% जो है वो वैध वोट थे। ठीक है, और इसमें से 78% जो है P को मिला, तो Q को कितना मिला होगा, 22%। ठीक है, Q को मिला होगा 22%। तो यहाँ पर देखिए कि 1000 x बराबर कितना है, 7560, इक्विवेलेंट कितना है 7560। ठीक है, 1 0 3 0 3 0 कट जाएगा, यहाँ पर 1 0 और है। ठीक है, तो x का मान इतना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए Q को कितना मिला, Q को मिला 22%। ठीक है, तो किसका 22%, 900 x का 85/100 का 22%। अब x के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, 7560। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 2 0 कट गया, 11 2 11 इधर इधर 50 मार्क में कट जाएगा, 1 0 1 0 इधर से कट जाएगा और 5 यहाँ पे 17 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यूनिट डिजिट लगा लीजिए। यूनिट डिजिट हमारा कितना निकल कर आ रहा है, 7 एकम 7, 9 7 63, 3 गुना 6 18, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 8 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा 8 यूनिट डिजिट वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक सर्कल में एक वृत्त में दो जीवाएं m तथा n, mn तथा pq o पर प्रतिच्छेद करती। यदि mo बराबर 9 है, on बराबर 5 है, तो इसको हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये mn है और ये pq है और o पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो mo बराबर 9 है, on बराबर 5 है, oq बराबर 6 है, तो OP का मान पूछ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को आंतरिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इन दोनों का जो
मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा बराबर होगा। कैसे? 9 गुना 5 बराबर, अगर इसको हम x मान लेते हैं तो यहाँ पर करेंगे 9 गुना 5 बराबर 6 गुना x। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 15/2 यानी कि 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज ABC में जो राइट एंगल है C पे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि C आपके पास दिया हुआ है, C यहाँ पर होगा, राइट एंगल है, और ये मान लेते हैं हमारा B है और ये A है। tan A बराबर √3 है, तो यानी कि P/B यानी कि √3 1 और 2 का रेशियो फॉलो करेगा। देन द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos B इंटू cot A प्लस B। तो sin A यहाँ से निकाल लेंगे, 1/2 हो जाएगा, cos B कितना हो जाएगा, B/H √3/2 और cot A प्लस B। अगर ये 90 है तो A प्लस B, ये A और ये B दोनों मिला के सम 90 होगा, तो cot 90 का मान 0 यानी कि टोटल सम जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे एक ही आकार के वर्गाकार फर्श से पक्का किया जाता है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसे वर्गाकार फर्शों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास एक आयताकार आंगन है, ठीक है, और इसमें एक सिमिलर साइज का जो वर्ग साइज का कोई टाइल्स है वो आपको यहाँ पर फिट करना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ टाइल्स जो है यहाँ पर लगेगा, कितना लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो ये है 495 सेंटीमीटर लंबा और 1665 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। अब इसमें से आप लगा लीजिए। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है कि जो हमारा SCF होगा, इन दोनों नंबर का जो होगा वही हमारा एक टाइल का साइज निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका SCF निकाल लीजिए। तो 1665 और 495 का SCF कितना होगा, 495 का SCF। तो 5 से भाग लगा दीजिए, 5 गुना 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो 3 गुना 111 हो जाएगा, 3 गुना 111 333 और 111 हमारा और क्या बनेगा, 3 गुना 37, ठीक है। अब यहाँ से 495 को लगाइए, 5 गुना 5 नमा 45, 5 नमा 45, सॉरी 5 नमा 45, फिर 5 नमा 45, फिर 9 गुना 11, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 तिहाई 9, यहाँ पर 3 तिहाई 9, यानी कि 45 जो होगा दोस्तों हमारा SCF होगा। तो आप यहाँ पर एक वर्ग का साइज निकाल लीजिए। तो टोटल हमारे पास कितने वर्ग हैं, n वर्ग हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, इसके एरिया से इसका एरिया भाग देना है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1665 सेंटीमीटर गुना 495 लंबाई गुना चौड़ाई, अब बटा वर्ग का एरिया कितना होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा अभी कितना निकाले हैं हम, SCF जो निकाले हैं वही हमारा इसका भुजा होगा। तो 45 सेंटीमीटर हमने भुजा निकाला। तो 45 गुना 45 करेंगे, ये कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में। ये कितनी बार में कट जाएगा, 37 बार में, ठीक है। तो भाग लगा दिए, 11 7 77 और 11 3 33 और 7 40, 407 जो होगा हमारा नंबर निकलेगा किसका, टाइल्स का, स्क्वायर टाइल्स का, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक यहाँ पर दिया हुआ 28 मीटर और 25 मीटर। तो इस ट्रैक को लेवल करने के लिए 28 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना टोटल खर्चा आएगा। तो हमारे पास एक बाह्य वृत्त है और एक अंतः वृत्त है। ये अंतः वृत्त है 25 सेंटीमीटर और बाह्य वृत्त है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 मीटर सॉरी। तो इसका एरिया आप निकाल दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। टोटल एक मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है। रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना 28 प्लस 25 53 और गुना 28 माइनस 3 हो जाएगा। ये एरिया निकला टोटल, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 28, तो इतना मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, इतना गुना 28 कर देंगे, 7 चौका 28, 4 तिहाई 12 दूनी 24 तिहाई 12, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा जो है 2 आ रहा है। तो हमारा जो यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 2 पाइप हैं जो दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। यदि एक पाइप दूसरे से 1.5 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है तो तेज पाइप अकेले टैंक को कितना समय में भर सकता है। तो दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि P/Q जो है
इसका एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 1.5 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है। कितने? क्यू से, ठीक है। तो 1.5 गुना मतलब 3/2, यानी कि दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/2। अब है दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 गुना 15, ठीक है। और तेज पाइप अकेले टैंक को भर सकता है, तो तेज पाइप हमारा कितना है? 3 है, तो भाग दे देंगे, 3 × 5 = 15, यानी कि ये 25 मिनट में ये भर देगा, ठीक है। अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 35/cosec 55 - cos 25/sin 65। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों 35 और 55 दोनों का सम जो है 90 है, तो ये दोनों एक ही क्वांटिटी है और ये भी दोनों एक ही क्वांटिटी है, क्योंकि सेक कोसेक में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। अगला है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिमाप 36 है तो साइड कितना हो जाएगा? 36/3 12, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना 12 गुना 12, 4 तिहाई 12, 36 √3 हमारा आंसर। अगला सवाल है कि अगर a sin x qx + b cos qx = sin x × cos x = a sin x एंड b cos x दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि a² + b² का मान क्या होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन जो है x जो है वह 0 नहीं है, ना ही 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर 0 नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो आप x का मान 30 मान लीजिए सहूलियत के लिए। तो यहाँ से रख दीजिए a गुना साइन x का साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 का क्यू 1/8 + b गुना कॉस क्यू कितना हो जाएगा? कॉस 30 हो जाएगा √3/2, यानी कि 3√3/8 बराबर साइन x 1/2 कॉस x √3/2। नीचे में कितना है? 4, और इधर कितना है? 2, तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो a + b × 3√3 बराबर कितना हो जाएगा? 2√3। और यहाँ पे एक इक्वेशन और है, a sin x a/b बराबर कितना हो जाएगा? cos x / sin x, यानी कि cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का मान होता है √3, यानी कि a बराबर b√3। तो यहाँ पे रखेंगे b√3 + 3√3b बराबर 2√3, ठीक है। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 4b बराबर 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। जब b बराबर 1/2 है तो a बराबर कितना हो जाएगा? √3/2, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर का सम निकाल दीजिए। तो a² / b, a² + b² 3/4 + 1/4, 4/4, यानी कि आंसर 1। अगला सवाल है दोस्तों कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ा कट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए 10, 20, 15 और 25। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास मान लीजिए कि वजन जो है उसके पास 1000 ग्राम का है, ठीक है। तो 1000 ग्राम की जगह वो दिखा रहा है कितना? 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में दे कितना रहा है? 1000 का 12% लेस कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 880 ग्राम एक्चुअल में दे रहा है, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया हो जाएगा। एक्चुअल में लगा उसको 880 रुपया, है ना। तो इसका जो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 120 पे वो 880 रुपया का प्रॉफिट ये 880 रुपया में वो उसको लगा है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120/880 गुना 100। और यहाँ पे दूसरा प्रॉफिट कितना है? 10%। यहाँ से सक्सेसिव लगा लेंगे, ये कट जाएगा हमारे पास, और ये कट जाएगा कितना? 4 से काटेंगे तो 30, और ये 22, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 11, यानी कि 150/11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से सक्सेसिव लगा लेंगे, तो 150/11 + 10 + 150 गुना 150/11 गुना 10/100। अब इसको हल कर लेंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ भी 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 165/11 10, ठीक है। तो 150 + 15, 165/11 + 10, तो 165/11 + 10, तो 165 + 110 कितना हो जाएगा? 275, 275/11। तो 11 दूनी 22, 11 × 5 =
55, यानी कि 25% जो होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो होगा वो 25% है हमारा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर देखिए कि सवाल दिया हुआ है कि अतुल गिव्स विशु, यानी कि अतुल जो है 900 मीटर की दौड़ में विशु को 20 सेकंड की बढ़त दे देता है और उसे 135 मीटर से हरा देता है। फिर से उसी दौड़ में अतुल 189 मीटर की बढ़त देता है और उसे 8 सेकंड से हरा देता है। तो विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम विदिन सेकंड कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कि 900 मीटर का दौड़ है, यहाँ पर दो केस है। पहला केस में क्या है कि 900 मीटर का दौड़ है और यहाँ पर अतुल है और विशु जो है 20 सेकंड आगे खड़ा है। ठीक है, और जब अतुल पूरी दौड़ पूरी करता है तो विशु को 20 सेकंड से हरा दे, यानी कि विशु यहाँ पर पहुँचा और अतुल यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर जो है वो 135 मीटर से हरा देता है और विशु जो है यहाँ पर 20 सेकंड आगे से खड़ा है। ठीक है, दूसरा केस है, यहाँ भी 900 मीटर का दौड़ है। यहाँ पर देखिए 900 मीटर का दौड़ है, यहाँ भी 900 मीटर का दौड़ है। यहाँ भी ए जो है, ए का स्पीड है, ये मान लेते हैं ए का स्पीड ए है और भी का स्पीड भी है। ठीक है, तो उसी दौड़ में अतुल जो है 189 मीटर की बढ़त देता है और उसे 8 सेकंड से हरा देता है, यानी कि यहाँ पर जो है अब विशु जो है दूरी में 189 मीटर आगे खड़ा है और अतुल जब रेस कंप्लीट करता है तो विशु को 8 सेकंड से हरा देता है, यानी कि वो 8 सेकंड पीछे ही विशु रह जाता है जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचता है। तो इस केस में क्या करेंगे दोस्तों कि इस केस में इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है कि यहाँ पर देखिए कि स्पीड दोनों का सेम है और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। ठीक है, 900 मीटर का रेस है, यहाँ भी 900 मीटर का रेस है और दोनों का जो है स्पीड सेम है। तो यहाँ पर जो समय का है ना, जितना समय से ये पीछे रह जा रहा है विशु, दूसरे केस में भी उतने ही समय से वो पीछे रहेगा, कुल समय। ठीक है, यहाँ पर हम कुल समय का बात करें, जैसे कि इसको समझिए कि अगर दो रेस कंप्लीट कर रहा है ना, ए और भी, है ना, ए और भी अगर रेस कंप्लीट कर रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो अगर रेस जो है ए कंप्लीट कर रहा है और मान लीजिए भी जो है 2 सेकंड में पीछे रह जा रहा है, तो हर बार जितने बार वो रेस लगाएगा तो हर बार जो है उतने ही समय से भी जो है पीछे रह जाएगा, क्योंकि भी का स्पीड कम है। ठीक है, तो हमेशा उतने ही समय से पीछे रह जाएगा। तो यही कंसेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर रेस जो ट्रैक का लेंथ है वो 900 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल समय कितना हो जाएगा, ए का टोटल समय, ये भी जो है यहाँ पर टोटल समय कितने समय से पीछे रहा था, तो पहले तो वो 20 सेकंड आगे खड़ा था, तो 20 सेकंड यहाँ हो जाएगा। अब प्लस 135 मीटर के रेस से वो हार गया, तो 135 मीटर को समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 135 बटा चाल कितना है, भी का भी है। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि ये कितने समय से पीछे रहा, तो पहले तो 189 मीटर से पीछे रहा, तो 189 बटा भी हो जाएगा इसका समय, प्लस यहाँ पर 8 सेकंड से वो पीछे रहा, तो ये 8 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो दोनों को हम बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो समय का है ना लैग है वो दोनों केस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है और डिस्टेंस सेम है। तो 135 बटा 189 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा, 54 बटा भी, और बराबर 20 - 8 12, तो भी जो है स्पीड निकल कर आ जाएगा 54 बटा 12, यानी कि 6 × 54, 6 दूनी 12, 9 बटा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से हम यहाँ समय निकाल लेंगे भी का। अगर भी का टाइम कितना हो जाएगा, अगर 900 मीटर को वो अकेले दौड़ेगा तो कितने समय में पूरी करेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 900 बटा चाल कितना है, 9 बटा 2, तो 9 100 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 मिनट, और 200 मिनट को अगर 200 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 103 मिनट 20 सेकंड जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम बेसिक तरीके से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका अगर आपको आता है तो आप कमेंट में जरूर इसे सॉल्व करके बताएं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों, अगला सवाल दिया हुआ है कि बीकॉम में 60% लड़कियां हैं और बीएससी में 40% लड़के हैं। बीएससी और एससी और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया हुआ है, कुल छात्र कितने हैं, है ना, कुल संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो कुल छात्र हैं दोस्तों हमारे पास 7000। ठीक है, तो 7000 जब हैं
तो जब 7,000 है कुल छात्र तो 100% ये जो होगा टोटल 100% होगा, तो 100% बराबर 7,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 70। अब बी कॉम में देख लीजिए, बी कॉम में पूछ रहा है 60% लड़कियाँ, तो बी कॉम में सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 20% है, 20 गुना 70 हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। और इसके जो हैं 60% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स जो हो जाएगा 60% और बॉयज़ हो जाएंगे 40%। ठीक है, हालांकि हमको गर्ल्स का निकालना है। और बीएससी में देख लीजिए, बीएससी में देख लीजिए टोटल कितने हैं 25%, तो ये हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स 25 गुना 70। और यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं 40% लड़के हैं, तो 60% लड़कियां रही होंगी, यहाँ भी 40% है। ठीक है, तो इसका निकाल लीजिए टोटल कितना आ रहा है 1400 का 60% 840 लड़की, और इसमें लड़की कितना है, ये कट जाएगा 25 सती 6/10, ये कट जाएगा 6 सती 42 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 गुना 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 105, 1050 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1890 आ गया। अब प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1890 टोटल स्टूडेंट कितना है 7,000 और गुना 100, ये 200 ने ये कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 49, 27% जो होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, अगला सवाल है कि भाग देने की एक समस्या में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेष का 2 गुना है। यदि शेष 32 है तो लाभांश ये डिविडेंड ज्ञात कीजिए, लाभांश नहीं डिविडेंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिविडेंड का मतलब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिविजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि रिमाइंडर जो है 32 है दोस्तों, और डिविजर जो है 4 टाइम्स कोसेंट का है, 2 टाइम्स द रिमाइंडर। डिविजर जो है आपका दोस्तों ये वाला डिविजर है, तो डिविजर 4 टाइम्स कोसेंट है, 4 टाइम्स कोसेंट बराबर 2 टाइम्स रिमाइंडर, 2 गुना 32, यानी कि ये 64 हो जाएगा। तो यहाँ से कोसेंट कितना निकल कर आ जाएगा 16 निकल कर आ जाएगा। तो डिविडेंड निकाल दीजिए, भाज्य निकाल दीजिए, भाज्य गुना भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो भाजक कितना है 64 गुना भागफल कितना है 16 और प्लस रिमाइंडर कितना है 32, तो 16 चौका 64 और 16 चौका 96 और 6 102 और प्लस 32, तो 1056 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 16,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज जो 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज देता है। यहाँ पर देखिए कि 16,000 दिया हुआ है राशि पर, तो 16,000 का 14% है ना, मान लेते समय टी है बटा 100 बराबर अर्जित ब्याज जो 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां, एक निश्चित राशि का 3/5वां कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 3/5 गुना x गुना r कितना है 10 गुना t बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए कितना आ जा रहा, ये टी कट जाएगा, 16 पंचे 80, 8,000 गुना 14/3, तो 8 चौका 32, 8 3 11 बटा 3 हमारा ये हो जाएगा इसका जो सर्टेन सम था। ठीक है, 3 तिहाई 9, यहाँ से x निकाल सकते हैं। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कुछ डेटा जो है इनएडिक्वेट है, यहाँ पर्याप्त नहीं है डेटा। इस सवाल को अगर आप हल करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है पूर्ण सवाल क्या है, या फिर सवाल गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 30 छात्रों का एक समूह परीक्षा में उपस्थित हुआ, 12 छात्रों का औसत 62 है और बाकी का भी 62 है, तो समूह का औसत स्कोर क्या है। दोस्तों देखिए कि
पहले ग्रुप का 62 है और दूसरे ग्रुप का भी 62 ही है, तो टोटल तो हमारे पास 62 ही होगा, यानी टोटल मिला लेंगे, ठीक है, तो भी हमारा जो है 62 ही आएगा, ठीक है। तो 12 गुना 62 प्लस 18 गुना 62 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 30, तो 12 18 30 30 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 62 ही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि एक समचतुर्भुज ABCD में O कोई आंतरिक बिंदु है जिसमें OA बराबर OC है, तो DOB यानी कि एंगल DOB के डिग्री माप का 5/9 भाग क्या बनेगा। तो हमारे पास एक समचतुर्भुज है A B C और D, तो यहाँ से देखिए कि D जो है इंटरनल पॉइंट है जहाँ पे OA बराबर OC है। तो दोस्तों OA बराबर OC तभी पॉसिबल होगा जब इसके विकर्ण जो है आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो OA बराबर OC बनेगा हमारा, इसके विकर्ण जो आपस में बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा इतना के, ठीक है। तो OA बराबर OC है, तो टोटल जो सम होगा DOB ये बन जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, है ना। तो जब 180 डिग्री बनेगा तो 5/9 भाग निकाल लीजिए 180 का, 9 दूनी 18 20 पंचे 100, ये 100 डिग्री हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि कंपनी A और C के 4 वर्षों का संयुक्त उत्पादन कंपनी B और D के 4 वर्षों के संयुक्त उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। A देखिए हमारा ब्लू वाला है और C जो है हमारा ग्रे वाला है, तो टोटल हमारे पास औसत कितना निकल कर आ रहा है 2010 का। पहले ब्लू को जोड़ लीजिए, 60 90 150 104 290 प्लस 220 510 प्लस C का कितना है 50 प्लस 240 प्लस 18 320 और सॉरी यहाँ पे कितना है 50 240 प्लस 320 240 प्लस 18 24 और 18 42 होगा 420 प्लस 420 42 और 25 5 670, ठीक है। तो टोटल हमारा A और C का कितना आ जाएगा 0 7 1 8 6 5 11 1180, और इधर आपका B का कितना आ रहा है, ये हो गया A एंड C का, और B एंड D का कितना आ रहा है 70 170 320 प्लस 210 यानी कि 500 530 अब प्लस इधर कितना आ रहा है 120 170 290 490 490 अब प्लस 49 और 26 कितना हो जाएगा 9 6 15 4 2 8 1 9 960 950, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 5 14 1480, ठीक है दोस्तों। 750 बनेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है 750 बनेगा, तो 7 5 1280 हो जाएगा, ठीक है। तो 1280 हो जाएगा, तो इस ये कितना कम है यहाँ पर 100 कम है 1180, ये 1280 100 बटा 1280 कर देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 दूनी यानी कि 4 से काटिए 4 3 12 4 दूनी 8 ये 25 250 बटा 32 है, तो कितना बार में लगेगा 7 बार में 25 सती 175 नहीं 25 6 का 150 250 बटा 32 भाग दे दीजिए 32 और 250 में, तो 7 7 दूनी 14 7 21 1 22, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा 6 और 4 में से 2 जाएगा 2 26, ठीक है। तो 7 वाला आंसर होगा। अब 7 वाला में 2 है हमारे पास, लेस है और एक मोर है, ठीक है। तो ये लेस वाला होगा क्योंकि ये A एंड C जो है हमारा लेस है, ठीक है। तो 7.81% हमारा लेस आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास x + 2z बराबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि x + 2z बराबर 3 दिया हुआ है, x + 2y + 3z बराबर 5 है और ये दिया हुआ इक्वेशन। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि आप सिंपली जो है x का मान पुट कर लीजिए और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि बराबर 0 है, y बराबर -1 है, z बराबर 2 है, तो 0 बैठा लीजिए, x बराबर 0 y बराबर -1, तो x बराबर 0 तो z बराबर 3/2 आ रहा है। यहाँ पर z बराबर 3/2 नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरे में जाएंगे, x बराबर -1 है, y बराबर 0 z बराबर 2 है, तो x बराबर यहाँ पर देख लेंगे कि x बराबर -1 रखेंगे और z बराबर 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 -1 बराबर 3 आ रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है।
दूसरा में जाएंगे -1 प्लस 2 गुना 0, -1 प्लस 6, 6 - 1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरे में जाएंगे -1 -10 -13 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास कि मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करती है। यदि 6 साल की सेवा के बाद उसका वेतन 28,400 था और 15 साल बाद 52,997 था तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि मृदुला की जो निश्चित राशि वो x है, ठीक है, और हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि मिलती है। तो मान लेते हैं हर साल उसको y वेतन वृद्धि मिल रहा है। तो 6 साल में उसका वेतन वृद्धि टोटल मिला के कितना हो जाएगा, x + 6y बराबर 28,400 और 15 साल बाद x + 15y बराबर 52,997। तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए, माइनस माइनस कर दीजिए, -9y और 7 में से 7 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 597 बटा 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 24,597। तो y का मान कितना हो जाएगा, कट जाएगा 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 2 9 9 तिहाई 27 और फिर 9 तिहाई 27, 2733 जो होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक धन की राशि को P, Q, R तथा S में विभाजित किया जाता है 4:9:2:3 के अनुपात में। यदि Q को R से 560 अधिक मिलते हैं तो S का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर देखिए Q जो है 9 है, यहाँ पर देख लीजिए कि Q जो है 9 है और R जो है 2 है। तो 7 इकाई का जो डिफरेंस है वो 560 के बराबर है। तो 7 × 56 1 इकाई का डिफरेंस 80 के बराबर होगा। तो S का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, तो S का हिस्सा कितना है 3 यूनिट, तो 80 × 3, 3 × 80 हमारा 240 आंसर होगा। अगला सवाल है कि गणित के सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि गणित के सभी छात्र कौन कौन से 70, 85, 90, 95 और 75, इस सब का औसत निकालना है दोस्तों। तो औसत कैसे निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कोई भी औसत है हमारे पास, मान लेते हैं 90 औसत है, ठीक है। तो डेविएशन मेथड लगाएंगे, 70 में से 90 जाएगा तो -20, 85 में से 90 जाएगा -5, 90 - 90 0, प्लस 95 में से 90 जाएगा 5, प्लस 75 में से 90 जाएगा -15। टोटल डेविएशन कितना आ रहा है -35 का। एवरेज में डेविएशन कितना आएगा, टोटल 5 स्टूडेंट हैं तो 5 × 7 = 35, -7 का डेविएशन आ रहा है। माना हमने कितना था 90, 90 में से हमको -7 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल है वो हमारा निकल कर आ जाएगा 83, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ये देख लीजिए कि आपके पास एक टेबुलर कॉलम दिया हुआ है ना। तो पूछ रहा है कि 2010 में राज्य X से योग्य उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला के उम्मीदवारों का अनुपात 5:7 है। यानी कि 2010 के बारे में बात कर रहा। राज्य X से योग्य महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है। 2010 में राज्य X से उपस्थित उम्मीदवारों के पुरुष और महिला दोनों की संख्या क्या होगी। यानी कि इसका मान पूछ रहा है, यानी कि इसका मान लेते हैं X है और इसमें से जो है महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है। यहाँ से टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना है 60%, तो X का 60% टोटल हो गया, क्वालिफाइड है। और इसमें से जो है महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 7:12, यानी कि 7/12 जो होगा महिलाओं की संख्या होगी और एक्चुअल में ये 168 के बराबर है। तो 12 × 5 = 60 और ये 20 बार में कट जाएगा और ये कटना है 7 दूनी 14, 7 चौका 28, यानी कि X का मान हो जाएगा 24 × 20 यानी कि 480, ठीक है, ऑप्शन 2। अगला सवाल है और दोस्तों ये लास्ट सवाल है हमारा। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविज़न सेटों पर कई छूट दी। एक टेलीविज़न सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि टेलीविज़न का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और क्रमिक छूट 15% और 10% है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1200 है, यहाँ पर देख लीजिए कि क्रमिक छूट है 15%, तो ये 85% हो जाएगा और गुना ये हो जाएगा 90/100, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा, 5 से 17, 5 दूनी 10, 2 चौका 12, ठीक है। तो 17 चौका 2 तल से 102 × 9, तो 9 दूनी 18 और ये 918 रुपये जो होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अभी जितने भी सारे शिफ्ट के सवाल हैं वो 2024 में आए वो सारे शिफ्ट के सवाल मॉक टेस्ट के रूप में देंगे। तो हम जो है सवाल लाते रहते हैं और इससे भी पहले
डेली प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया, बहुत सारे प्रीवियस सेट के सवालों को 2023 टीयर 1, 2022 टीयर 1, 2022 मेंस, 2023 मेंस सारे सवालों को डिस्कस किया है। तो जाके आप मेरे डेली प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेट सेंटर पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं पीडीएफ के, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे सवाल जो है यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक कितना है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।